हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आओ चलो ज्ञान की ओर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आजकल एक माहौल बन गया है विद्यार्थियों में या लोगों में, स्टूडेंट्स में, कि क्या भारत ने किसी दबाव में आकर सीज फायर का ऐलान किया। तो मित्रों, दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत अपने आप में संपूर्ण देश है। भारत को कोई दबा नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। आपको याद होगा कि हमने पाकिस्तान से 2 युद्ध लड़े, 1965 और 1971। दोनों युद्धों में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और इसके बाद पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटजी बदलकर उन्होंने प्रॉक्सी वार का सहारा लिया। प्रॉक्सी वार, इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जो युद्ध लड़ने वाला सामने रहता है लेकिन उसके पीछे कोई और शक्ति काम करती है। एक गुट प्रभावशाली देश, विकसित राष्ट्र उसके पीछे रहता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि 1955 से 1975 तक अमेरिका वियतनाम से युद्ध लड़ा। 20 वर्षों तक वियतनाम से युद्ध लड़ने का कारण था कि वियतनाम कहीं यूएसएसआर में ना चला जाए, वो उसकी तरफ रहे। इसलिए 20 वर्षों तक उसने युद्ध किया, जिसमें 58,000 से 60,000 उसके सैनिक मारे गए। उस समय अमेरिकी सरकार का विरोध भी हुआ। जिस आज की डेट में जिसके पास 5,000 परमाणु हथियार हो, जिसने 1945 में जापान के हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु गिराकर जापान की अर्थव्यवस्था को त्रस्त कर दिया हो, तहस नहस कर दिया हो, वो वियतनाम से 20 वर्षों तक युद्ध करेगा। ऐसा इसलिए कि वहां वियतनाम युद्ध नहीं लड़ रहा था, उसके पीछे यूएसएसआर जैसी प्रभावशाली संगठन युद्ध लड़ते, जिसमें आप मान लीजिए कि उस समय रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और भी 15 देशों का समूह था। 20 वर्षों तक युद्ध चला। यह है प्रॉक्सी वार। क्या आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन फरवरी 2022 से युद्ध लड़ रहे, लगभग 3-3.5 वर्ष। क्या जेलेंस्की इतना प्रभावशाली व्यक्ति है कि वो यूक्रेन इतने दिनों तक युद्ध कर सकता? नहीं। रशिया को यह मालूम है कि यूरोपियन कंट्री इनके पीछे है, वो इन्हें फाइनेंस कर रही है, वो इन्हें हथियार दे रही है। आज रशिया चाह कर भी यूक्रेन के साथ परमाणु युद्ध नहीं लड़ रहा, क्योंकि उसे मालूम है कि युद्ध तृतीय विश्व युद्ध कर चला जाएगा। इसे कहते हैं प्रॉक्सी वार। और यही जब हिंदुस्तान के बारे में पाकिस्तान ने समझ लिया कि हम नहीं टिक सकते, तो 1980 से उसने प्रॉक्सी वार का सहारा लिया। प्रॉक्सी वार जियाउल हक, जिन्होंने 10 से 12 वर्ष तक अमेरिका में सत्तासीन रहे, उन्होंने एक प्रॉक्सी वार को लेकर गए। प्रॉक्सी वार में उन्होंने भारत में आतंकवाद को चुना। और आजकल मीडिया देखिए, आजकल क्या है कि जब युद्ध चल रहे थे तो जब बच्चे, जैसे आपका मालूम है कि पबजी खेल लो या फ्री फाइटर खेल लो, धड़ाधड़ मारे जा रहे हैं, और वो सोच रहे कि देश में भी ऐसी गोलियां चलाए पाकिस्तान के ऊपर। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था जो लड़ रहा है उसको भी नुकसान होता है, और जो खत्म हो रहा है वो तो खत्म ही हो जाता है। इसलिए मानवता को ध्यान में रखते हुए अभी आपने मीडिया में देखा, हमने कराची पर कब्जा कर लिया, हमने उस एयरबेस को उड़ा दिया, हमने लाहौर तक जाने की क्षमता है। तो एक नंगा नाच सा मीडिया में चल रहा था। लेकिन भारत सरकार ये जानती है कि मानवता का विनाश नहीं होना चाहिए। देश में युद्ध किसी का परिचायक नहीं रहा। युद्ध से
अर्थव्यवस्था का विनाश होता है। और जो हमने पाकिस्तान को दिखाना था हमने दिखा दिया। 22 मई में 6 मई को मात्र 6 घंटे में हमने उन्हें दिखा दिया कि किस तरह से भारत आज विश्व स्तर पर अपनी सैनिक क्षमता, अपनी दक्षता को रखता है। उसके बाद पाकिस्तान ने हथियार डाल दी और उसमें भी सिंधु जल समझौता करके तो उन्होंने जो हमने उसी समय से निरस्त किया उसकी आधी अर्थव्यवस्था पर लात मारी। कहते ना कि अगर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना हो तो उसके पेट पर लात मारो। पेट का मतलब कि उसकी आर्थिक स्थिति पर चोट पहुंचाओ। सिंधु जल समझौता एक ऐसा समझौता था जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डिपेंड करती थी। बिजली बनता था, हाइड्रो पावर से कृषि होती थी, पानी पीने को मिलता था। तो अब हमने तो वैसे ही पाकिस्तान को ऐसे अधर में छोड़ रखा है कि उससे भारत सरकार या भारत के लोग या भारतवंशी पाकिस्तान से डरकर सीज फायर नहीं किया या किसी के दबाव में सीज फायर नहीं किया। कि कोई कहे कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में या किसी के दबाव में, तो भारत ने कोई भी ऐसा सीज फायर का ऐलान किसी के दबाव में नहीं किया। जो दिखाना था ऑपरेशन सिंदूर से हमने करके दिखा दिया। और ये भी जरूरी है कि युद्ध किसी चीज़ का परिचायक नहीं है। और हमने एक चेतावनी के साथ सीधा सीधा कहा, अगर खून बहेगा तो जल नहीं मिलेगा, और अगर गोलियां चलेंगी तो बोली नहीं होगी, कोई टॉक नहीं होगा। तो अगर हम बात करेंगे तो पीओके पर बात करेंगे, उससे पहले कोई बात नहीं करेंगे। हमने सीज फायर अपने शर्तों पर किया है, ना कि किसी के दबाव में। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर भारत माता की जय। वंदे मातरम।